हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, आज चलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये टोटल 3 होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डिग्री है क्या। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान से करते हैं, तब वहां पर हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करना होता है। इसमें व्यक्ति के गुण, अवगुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि को तुलना किया जाता है किसी अन्य चीजों से, किसी अन्य व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से। इसमें कुछ मैंने नोट लिखे हैं। सबसे पहले तीनों डिग्रीज एक साथ पढ़ना तो आसान नहीं है, छोटी छोटी चीजें बता दिया जाना अलग बात है। सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव डिग्री पे। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पे लिखा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री का दोस्तों मतलब होता है श्रेणी या स्तर, और कंपैरिजन मतलब होता है तुलना, तुलना का स्तर, उसकी श्रेणी। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं। ठीक है, या कभी कभी तुलना जो है समान रूप से बताई जाती है, उनको समान कर दिया जाता है, बराबर का दर्जा दिखाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले हम चलते हैं पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा पॉजिटिव डिग्री समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री जब हम एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं, उसके गुणों को डिस्क्राइब करते हैं या समान तुलना की भी बात करते हैं, तो वह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में होता है। जब केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात होती है, जैसे कहा जाए मोहित धनी है, तो एक ही व्यक्ति की बात की गई, धनी, यानी उसके एडजेक्टिव की। जैसे कहा जाए दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो एक ही सिटी की बात की गई और उसके बड़े होने की बात की गई, किसी से तुलना नहीं की गई। कभी कभी समान रूप भी दिखा दिया जाता है, तुम उतने अच्छे हो जितना तुम्हारा भाई है। ठीक है, यह नदी उतनी ही गहरी है जितना गंगा नदी। तो ऐसे समान तुलना बता दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव डिग्री के कंजक्शन एज और सो एज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एज और एज का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद सो एज का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस में। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? एज, सो एज दोनों का मतलब होता है उतना या जितना, उतना ही या जितना। कभी कभी हम हिंदी सेंटेंस में बोलते हैं तुम उतने ही मूर्ख हो जितना तुम्हारा भाई, वह उतना ही थका है जितना थका मैं सोच रहा था, ऐसा सेंटेंस आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें एडजेक्टिव जानना है। ठीक, तो एडजेक्टिव क्या है ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। कोई ऐसा वर्ड जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको जो है डिनोट करता है, तो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम बोलें तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हमें एडजेक्टिव बोलना होता है। ठीक है, उसके गुण को बताए, अवगुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप इत्यादि को बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हमें एज और सो एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखना है। ठीक है, लिख सकते हैं, लिखेंगे। और सेंटेंस ये कैसा आएगा? वह उतना ही मूर्ख है जितने तुम हो। ठीक, या ये सेंटेंस इस तरह हो सकता है, वह तुम्हारे जितना ही मूर्ख है। तो वह उतना ही मूर्ख है जितने तुम हो, या वह तुम्हारे जितना मूर्ख है, एक के बात हुई। ठीक है, दोनों के ट्रांसलेशन लगभग एक ही तरह से बनेंगे। अब इसको बनाने कैसे हैं दोस्तों? अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो क्लियरली आप इसको समझ जाएंगे। देखिए, वह उतना ही मूर्ख है जितने तुम हो, इसमें जो आपका कनेक्टर है, जो कंजक्शन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, वो है उतना ही और जितना, ये कंजक्शन है आपका। अब रही बात ये सेंटेंस वह मूर्ख है, तो इसमें वह मूर्ख है, कौन मूर्ख है? वह ये सब्जेक्ट हो गया, और इनकी एडजेक्टिव क्या है, विशेषता क्या है? मूर्ख, अवगुण है ये। ठीक, तो हमने जब इसको बनाना है, पहली बात तो अफर्मेटिव में आपको एज का यूज करना है, ये बात आप एकदम ध्यान रख के चलिए। तो
तो वह उतना ही मूर्ख है, इसको जब हम बनाएंगे ही, इसके साथ इज, वह है। अब ये जो मूर्ख है ये एडजेक्टिव है, इसको हमें उतना ही जितने यानी एज के बीच में लिखना है। यानी एज, मूर्ख की अंग्रेजी स्टूपिड या फूलिश लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आपने क्या देखा यहाँ पे, ये जो एडजेक्टिव है एक्चुअली ये एकदम बीच में है एज के। ये होता है तरीका ट्रांसलेशन बनाने का। ही इज एज फुलिश एज, अब तुम हो, ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा तुम यानी यू, और हो के लिए हमने यूज कर दिया आर, ठीक। एक चीज दोस्तों मैं बताऊं, वह उतना ही मूर्ख है जितने तुम हो, ये तो बन गया ही इज एज फुलिश एज यू आर, या वह तुम्हारे जितना ही मूर्ख है, ये भी उसी तरह बनेगा ही इज एज फुलिश एज यू आर। अब एक चीज आप ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे ही है, इसके साथ हमने इज लगाना है, ठीक। यहाँ पे यू है, इसके साथ हमने आर लगाना है, ठीक। तो जब हमें सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट यानी अलग अलग तरह के हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की प्रयोग करनी होती है तो हम उसको लिखते हैं, लेकिन अगर सेम हेल्पिंग वर्ब लिखनी हो या सेम वर्ब लिखनी हो तो हम उसको नहीं लिखते हैं। ये आगे आप अभी समझेंगे। तो वह तुम्हारे जितना, ये इंग्लिश बोलने में आपको बहुत अच्छा रहेगा, वह तुम्हारे जितना ही मूर्ख है, ही इज एज फुलिश एज यू आर, या वह उतना ही मूर्ख है जितने तुम हो, ही इज एज फुलिश एज यू आर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको एज का यूज करना है, वहीं अगर निगेटिव सेंटेंस मिल गया आपको सो एज का प्रयोग करना है। चलिए समझते हैं। पृथ्वी सूर्य जितनी बड़ी नहीं है, ये निगेटिव सेंटेंस है। या फिर पृथ्वी उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा सूर्य है। दोनों एक ही चीज है, दो अलग तरह से बोला गया है लेकिन ट्रांसलेशन एक ही तरह से बनेगा, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य जितनी बड़ी नहीं है या पृथ्वी उतनी बड़ी नहीं है जितना सूर्य, जब इसको हम बनाएंगे तो आप देखो ये कंजक्शन है, ठीक, ये वाला। या अगर इसमें इस तरह ट्रांसलेशन आ जाता है तो यही कंजक्शन है जितनी, ठीक। अब पृथ्वी सूर्य जितनी बड़ी नहीं है, कौन बड़ी नहीं है, पृथ्वी, ठीक। ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमने पहले लिखना है अर्थ, ठीक है, अर्थ। इसके साथ हमने लिख देना है इज, द अर्थ इज। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज करना है। द अर्थ इज नॉट, द अर्थ इज नॉट या इजंट लिख दो, आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है भैया जी, तो हमने इसको लिख दिया शॉर्ट में, द अर्थ इजंट। फिर उतनी बड़ी जितनी या जितनी बड़ी, तो उसमें एडजेक्टिव आपका मिल गया बड़ी, ठीक है। इसको हमने लिखना है सो और एज के बीच में, ये आपका तरीका है। द अर्थ इजंट सो बिग एज, यानी एडजेक्टिव उसके बीच में आ गया। अब जितना बड़ा सूर्य है, दो बार हम एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बड़ा आ गया, यहाँ बड़ा आ गया, तो दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे सूर्य है। तो हमने लिख देना है द सन, चाहे तो इतना लिख दें, चाहे तो इज भी लिख दें तो सही है। पृथ्वी सूर्य जितनी बड़ी नहीं है, द अर्थ इजंट सो बिग एज द सन इज, या इज ना लिखे तो भी सही है क्योंकि यहाँ इज लगा है। पृथ्वी उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा सूर्य है, द अर्थ इजंट सो बिग एज द सन इज। इस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे। फिलहाल ये छोटे सेंटेंस थे, इसी तरह से बड़े बड़े सेंटेंस भी बना सकते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव जो है मूर्ख, बड़ा, छोटा, ठीक है, सुंदर, अच्छा, इन चीज़ों को आपको सो एज के बीच में या एज एज के बीच में लिखना है। इसी तरह से अगर कोई एडवर्ब ऑफ मैनर मिल गया, करेक्टली, ऑनेस्टली, लवली, ठीक है, रैपिडली, क्विकली, कोई भी एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाता है, फास्ट, ठीक है, ये सब आ जाता है, तो आपने उसको एज एज सो एज के बीच में लिखना है। जैसे ये सेंटेंस है, अब तुम उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते हो जितनी ईमानदारी से तुम 2 साल पहले किया करते थे, ठीक है। इसमें आपने देखा कि ये कंजक्शन है, ठीक है, उतनी, जितनी, और ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अब तुम ईमानदारी से काम नहीं करते हो, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हमने सो एज का यूज़ करना है। दूसरी बात, जब इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हमने नाउ, चाहे तो आगे ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, नाउ तुम काम नहीं करते हो, पहले ये ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनना चाहिए, टेंस सही होना चाहिए, टेंस बहुत ज़रूरी है। तो यू, अब इसमें हमने डू नॉट या डोंट, भैया शॉर्टकट का ज़माना है यार, तो यू डोंट, नाउ यू डोंट काम करते हो यानी वर्क, ठीक,
नाउ यू डोंट वर्क, अब तुम काम नहीं करते हो उतनी ईमानदारी से जितनी। तो ईमानदारी से एडवर्ब ऑफ मैनर है तो हमने ऑनेस्टली लिखना है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमने सो एज का यूज करना है, लेकिन उसके बीच में आपने एडवर्ब लिखना है ईमानदारी से। सो ऑनेस्टली यू, नाउ यू डोंट वर्क सो ऑनेस्टली एज, जितनी की अंग्रेजी हमने यहाँ पे एज यूज कर देना है। आप पर्यायवाची का यूज करके अच्छे वर्ड्स भी लिख सकते हो। फिर ये बनाएंगे तुम 2 साल पहले किया करते थे, यहाँ पे आदत का पता चल रहा है, आदत के लिए हमने यूज टू का प्रयोग करना होता है। तो किया करते थे कौन, तुम, यू, इसमें हमने लिख दिया यूज्ड टू, ठीक, आदत के लिए। यू यूज टू किया करते थे, करना की अंग्रेजी डू, और 2 साल पहले यानी 2 years एगो, 2 years एगो। इस प्रकार हमें ट्रांसलेशन बनाना है, बड़े से बड़ा सेंटेंस चुटकी बजाते ही बन जाएगा। अब तुम उतनी ईमानदारी से काम नहीं करते हो जितनी तुम 2 साल पहले किया करते थे। नाउ यू डोंट वर्क सो ऑनेस्टली एज यू यूज्ड टू डू 2 years एगो। यहाँ पे अगर डू ना लिखे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि काम करना यहाँ वर्क लिखा है, तो वही चीज़ वहाँ भी है, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं लिखे। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब मिल जाते हैं तो ठीक है, उसे एज सो एज के बीच में लिखें। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब है ही नहीं मिलता है, तो आपको एज या सो एज के बीच में मच का प्रयोग करना है। मच यानी जो पॉजिटिव डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट। तो हमने पॉजिटिव डिग्री में मच का यूज करना है अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको नहीं मिलता है तो। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिए, मैं उतना नहीं बोलता हूँ जितना मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए। तो यहाँ पे उतना ये एक कंजक्शन है, ठीक, और यहाँ पे जितना ये आपका कनेक्टर हिंदी वाला हो गया। अब मैं नहीं बोलता हूँ, ये सब्जेक्ट हो गया, मैं बोलता हूँ क्रिया हो गया। इसमें एडजेक्टिव है ये नहीं है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ ज़्यादा का बोध हो रहा है। मैं उतना नहीं बोलता हूँ मतलब मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ जितना ज़्यादा मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए। तो इसमें एडजेक्टिव एक्चुअली विजिबल नहीं है, तो आपको मच का यूज करना है। बाकी वैसे बनाना है, मैं नहीं बोलता हूँ, पहले इसको बनाइए। आई, हमने यहाँ पे यूज़ किया डोंट, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई डोंट बोलना की अंग्रेजी होता है स्पीक। आई डोंट स्पीक, और यहाँ पे उतना जितना की अंग्रेजी आपने सो एज माना लिख दिया। इसमें एडजेक्टिव विजिबल नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में हमने क्या यूज करना है, मच। आई डोंट स्पीक सो मच एज, मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए, मेरे लिए नुकसानदायक हो। इट इज हार्मफुल, लेकिन नुकसानदायक हो जाए मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि संभावना की बात हो रही है, क्लियर पता नहीं है, तो इसके लिए मे बी या माइट बी का यूज़ किया जाता था। हमने यहाँ पे मे बी का यूज़ करना है, मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए। इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने इट से बनाना है। इट मे बी, नुकसानदायक यानी हार्मफुल। अब ये लिखेंगे मेरे लिए यानी फॉर मी। अच्छा ग्रामर के अनुसार ये सेंटेंस बन गया। मैं उतना नहीं बोलता हूँ जितना मेरे लिए नुकसानदायक हो जाए। आई डोंट स्पीक सो मच एज इट मे बी हार्मफुल फॉर मी। इस तरह से आपको यूज़ करने हैं ट्रांसलेशन। अच्छे ग्रामर के नियम से अगर बनाना है तो इस तरह से आपको बनाने होंगे। कई और तरह भी हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली बहुत ही अच्छा है। चलिए इसमें समझते हैं, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। अगर दोस्तों आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिल जाता है तो इम्परेटिव सेंटेंस आगे बनना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, ये सेंटेंस इस तरह होना चाहिए, पढ़ो, उतना पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। तो पहले हमने इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करना है, ठीक। पढ़ो, सबसे पहले इसको हमने लिखना है रीड या स्टडी कर दीजिए, ठीक है। स्टडी अच्छा शब्द है, माना स्टडी लिख दिए, रीड भी सही है, गलत नहीं है, स्टडी। अब जितना पढ़ सकते हो, कौन पढ़ सकते हो, तुम वहाँ पे छुपा है, तो तुम के लिए हमने यू का यूज करना है। लेकिन जितना की अंग्रेजी हमने एज और एज का यूज करना है। यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव विजिबल नहीं है, तो हमने यूज करना है मच का।
ठीक है। तो स्टडी एज मच एज, अब पढ़ सकते हो, कौन पढ़ सकते हो, इसमें आपको यू का यूज करना है क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा हुआ है, यू। और उसके बाद पढ़ सकते हो, यहाँ पे हमने लिखा कैन, और फिर पढ़ सकते हो, पढ़ना की अंग्रेजी हमने स्टडी माना, यहाँ लिखना है स्टडी, ठीक। तो मैं लिख के आपको समझाता हूँ, स्टडी एज मच एज यू कैन स्टडी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी स्टडी फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, यहाँ भी स्टडी फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। तो जब फॉर्म से एक होता है और 2 बार लिखा जाना होता है तो हम नहीं लिखते हैं उसको। अगर फॉर्म्स अलग अलग है तो लिख सकते हैं, स्टडी एज मच एज यू कैन, बन गया। ऐसे तमाम सेंटेंस है, जितना तेज भाग सकते हो भागो, रन एज फास्ट एज यू कैन, ठीक है। जितना बोल सकते हो बोलो, स्पीक एज यू एज मच एज यू कैन, ऐसे करके हम बोल देते हैं, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस बनाते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं उतना मोटा और आलसी नहीं हूँ जितना तुम बचपन में थे, ठीक। तो कौन मोटा और आलसी नहीं है? मैं। और यहाँ पे जब ये ट्रांसलेशन आप बनाओगे तो इसमें एक्चुअली एडजेक्टिव है मोटा और आलसी, है ना, ये आपका एडजेक्टिव है। इसको हमें सो एज के बीच में लिखना है। तो मैं यानी आपने लिखा आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई एम, ठीक है। ये सेंटेंस निगेटिव है तो हमने नॉट का यूज़ कर दिया, आई एम नॉट। अब उतना की अंग्रेजी आपने सो एज, उतना जितना की अंग्रेजी सो एज लिखा, और इसमें एडजेक्टिव है मोटा और आलसी। तो आई एम नॉट सो फैट एंड आलसी यानी लेजी, आई एम नॉट सो फैट एंड लेजी, जितना यानी जितने के लिए आपने लिखना है एज, आई एम नॉट सो फैट एंड लेजी एज तुम बचपन में थे। कौन बचपन में थे? तुम, यू। और इसके साथ हमने लिखना है वेयर। देखो यहाँ पे आई के साथ एम है, यहाँ पे यू के साथ वेयर है, तो जब डिफरेंट है तो लिखना पड़ेगा। सेम है, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आई एम नॉट सो फैट एंड लेजी एज यू वेयर, अब बचपन में इन लिखेंगे इन योर चाइल्डहुड, इन योर चाइल्डहुड। योर अपने तरफ से लिख गया है क्योंकि वो अपने आपका ही बचपन रहा होगा ना, यू से संबंधित है तो उसी का बचपन रहा होगा, तो हमने यू और योर लिख दिया तो अच्छा है। मैं उतना मोटा और आलसी नहीं हूँ जितना तुम बचपन में थे, आई एम नॉट सो फैट एंड लेजी एज यू वेयर इन योर चाइल्डहुड। यहाँ पे सॉरी चिल्ड्रन लिख गया है, चाइल्डहुड मतलब बचपन। तो ये तरीके हैं जानने का। अभी ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें बहुत हार्ड सेंटेंस हैं जिनको जानने के बाद आसानी से आप इंग्लिश बोलोगे, मस्त अंग्रेजी बोलोगे, कुछ भी कर लोगे, हिंदी भी निकाल लोगे। आपको बस करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी फीडबैक या डिटेल या डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग एज और सो एज वाले सेंटेंसेस को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।